हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेचर डेवलपमेंट एंड रिडक्शन ऑफ प्री जस्टिस एंड कम्युनलिज्म, जिसे आप पूर्वग्रह एवं सांप्रदायिकता की प्रकृति, विकास एवं न्यायकरण के नाम से जानते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपका सिलेबस भी आउट हो चुका है। और उस सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको 3000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर होगा, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे झारखंड। तीनों का सिलेबस काफी डिफरेंट है और आपको अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिया जाएगा। अगर आप उतना ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसका दावा है। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज स्टोरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसके पैटर्न पे आप समझ पाओगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है मार्केट से। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आप डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में आपको मैं खुद गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, किस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना। हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको इस टॉपिक से मेंशन किए हुए हैं, जो इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकता है। आपको जो नोट्स होगा बाइलिंगुअल होगा, जिससे आप हर किसी को कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि परिभाषा क्या है, तो पक्षपात एक समूह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो कि जो भी रूढ़ियोवादी होते हैं उन पर आधारित होता है बिना सबूत के। घटक क्या क्या है इसके, तो पहला घटक है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक और तीसरा है आपका व्यवहारिक। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैंने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है, जिससे आप पढ़ने के बाद आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ प्री जस्टिस क्या होता है, पक्षपात का विकास क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि सामाजिक कारक जैसे कि परिवार, सामाजिक कारक क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका परिवार आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी आपका मीडिया हो गया, सब पार्टी हो गया, ये सब आपके सामाजिक कारक हैं जिनसे आप सीखते हो। ठीक है। प्लस ऐतिहासिक संदर्भ के कौन कौन से होते हैं, तो ऐतिहासिक संदर्भ आपने देखा होगा, जब इंडिया पाकिस्तान, जब आपका अंग्रेज का टाइम था, उस टाइम ब्रिटिश जो थे वो फूट डालते थे और राज करते थे, जिसमें नीति का विभाजन का गहरा किया। ठीक है, तो हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर एक पॉइंट को मैं डिटेल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो नोट्स आप लोगे उसमें आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप पढ़ने के बाद आप पूरे डिटेल आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार पक्षपात का प्राथमिक मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। जो भी क्वेश्चन है आज के वीडियो में, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बस आप वीडियो लास्ट तक देखना, हर क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो बताना है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अज्ञात का भय, अंदरूनी समूह पक्षपात, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक श्रेष्ठता। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार लोग अपने समूह के प्रति पक्षपात करते हैं, बाहरी समूह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। ये पहचान समूह पहचान और आत्मसम्मान से उत्पन्न होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस दार्शनिक ने पक्षपात के विकास में अज्ञानता की भूमिका पर बल दिया था। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, एमानुएल कॉन्ट, जीन जैक्स रूसो या बारूक एस्पोंजा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बारूक एस्पोंजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी होगा, सॉरी ठीक है, बारूक, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि स्पोंजर ने तर्क दिया था जो अज्ञानता होते हैं और तर्क की कमी से पक्षपात उत्पन्न होता है, वो मानते थे कि सत्य और तर्क के माध्यम से मानव स्वभाव को सुधारा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में संप्रदायवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, धार्मिक पहचान, क्योंकि भारत में संप्रदायवाद मुख्य रूप से धार्मिक पहचानों पर आधारित है, विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव से। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट का संपर्क परिकल्पना के अनुसार पक्षपात को कम करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन फोर का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इक्वल स्टेटस ऑफ ग्रुप, मतलब अल्बर्ट के संपर्क परिकल्पना के अनुसार पक्षपात कम करने के लिए समूह को समान स्थिति में सकारात्मक संपर्क होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संदर्भ में संप्रदायवाद शब्द को महत्वपूर्ण रूप से किस काल में आकार दिया गया है? मुगल काल, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता के बाद युग या गुप्त काल? तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, जिनका मकसद क्या था, उनका एक ही नारा था, ठीक है, कि डिवाइड करो और रूल करो, मतलब जितना आप बांटोगे उतना आप राज करोगे, उसी अकॉर्डिंग इन्होंने अंग्रेजों ने इतने टाइम तक राज किया और संप्रदाय को बढ़ाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षपात का संज्ञानात्मक घटक है? काफी आसान क्वेश्चन है, इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी ई हो जाएगा, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूढ़िवादिता है वास्तव में एक पूर्वग्रह का एक संज्ञानात्मक घटक है, जिसमें लोगों के एक समूह के बारे में निश्चित और अति सरलीकृत अक्सर गलत धारणाएं बनाना शामिल हुआ था, जो कि अवसर विरोधाभासी साक्ष्य सामने आने पर इसके प्रति प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने संप्रदायवाद के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्य किया था? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा और एकता पर जोर देकर हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिकता के खिलाफ सक्रिय रूप से काम किया था, जो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में संप्रदायवाद के उदय में कौन सा कारक महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वोट डालो और राज करो, जो मैंने आपको जस्ट बताया भी था, जो अंग्रेजों का एक मूल मंत्र था, इसे याद रखिएगा। बलि का पाकड़ा सिद्धांत पक्षपात को किसके परिणाम के रूप में समझता है? तो याद रखिए क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, निराशा और आक्रामकता, क्योंकि बलि का बकरा सिद्धांत पूर्व बुरा को हताशा को परिणाम बताता है, जहां पर एक समूह को सामाजिक समस्याओं के लिए बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय दार्शनिक ने संप्रदायवाद का मुकाबला करने के लिए विश्व बंधुत्व पर जोर दिया था? तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हर किसी को पता होना चाहिए। तो नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को पक्षपात कम करने की प्रमुख रणनीति माना जाता है क्योंकि ये। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत का विभाजन किसका प्रमुख परिणाम था? काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हर किसी को पता होना चाहिए कि किसका परिणाम था 1947 का विभाजन। अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1947 का विभाजन हुआ था उसमें सांप्रदायिक राजनीति, विशेषकर जो भी धार्मिक पहचान थे उन्हीं के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग की आवाज उठी थी। ठीक है, उसी का परिणाम है आपका आज का विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सांप्रदायिक राजनीति। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र के अनुसार पक्षपात को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सहानुभूति और समझ। भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आंदोलन हो रहा था, किसका? खिलाफत आंदोलन, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाकर अंग्रेजों को भगाना इनका मकसद था खिलाफत आंदोलन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये सुझाव देता है कि पक्षपात संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होता है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वास्तविक संघर्ष सिद्धांत। संप्रदायवाद को कम करने में मीडिया की भूमिका क्या शामिल है? आजकल मीडिया, आपको पता होगा मीडिया कितना अच्छे काम करती है, तो आसान होगा आपके लिए आंसर बताना, मीडिया का क्या रोल होता है आपके संप्रदायवाद को कम करने के लिए। देखो, मीडिया समुदाय के बीच जो भी आपके सामूहिकता और आपसी सम्मान पर जोर देने वाले लोग होते हैं उनकी बढ़ावा होता है, उनकी सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है मीडिया के थ्रू अगर अच्छे से काम करते हैं तो। ठीक है, तो जो आज के टाइम पे काम नहीं करती मीडिया। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रमोटिंग इंक्लूसिव नैरेटिव, जो आजकल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संप्रदायवाद को मुकाबला करने के लिए समानता को बढ़ावा देता है? काफी आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ होता है, जो कि आप प्रमोट कर सकते हो इक्वल ट्रीटमेंट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पक्षपात को अक्सर किसके माध्यम से मजबूत होता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सोशल एस्ट्रोटाइप। ठीक है, जो कि एक रेनफोर्स होता है प्रीजस्टिस को कम करने का, नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है किसी ग्रुप को कम करने का। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दो राष्ट्र सिद्धांत जिसने संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है। दो राज सिद्धांत का प्रस्तावित किसने किया था? तो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत कम लोगों को पता कि मोहम्मद अली जो जिन्ना है, उनके जो फादर थे, एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके जो ग्रैंड फादर थे, ठीक है, वो एक हिंदू थे, जो उन्होंने बाद में जाकर जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना उनके फादर हैं, उन्होंने मुस्लिम जो धर्म होता है उसको अपना लिया था। लेकिन इनके ग्रैंड फादर हिंदू थे, हिंदू से बिलोंग करते, जिन्होंने दो राष्ट्र की मांग की थी। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी, जो कि एक सेपरेट मुस्लिम नेशन का बात की गई थी अली जिन्ना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार पक्षपात को कम करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे इफेक्टिव है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, इंटर ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, होता क्या है? तो इससे सिद्ध होता है कि जितनी भी आपकी सकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, उनको अंतर समूह संपर्क समझ को बढ़ावा देकर पूर्व प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। टोटल हमने यूट्यूब पे आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपको जो पेड ग्रुप है उसमें आपको 30 क्वेश्चन का सेट मिलता है, आप यहाँ देख सकते हो। 30 क्वेश्चन का सेट होगा और हर एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, जिससे आप पढ़ने के बाद आसानी से आपका हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपको पेड नोट्स में मिल जाएगा, जो आपको सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा। 500 में जितने पैसे खाते पीते हो उतने पैसे में आपका भविष्य और आपकी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हम उतना पैसा चार्ज नहीं कर रहे आपको। इतने अगर जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है, अगर आप ईमानदारी से उसे कंप्लीट कर लेते हो, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको कंप्लीट मैं नोट्स दे रहा हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए एनफ है। चाहे आपका झारखंड हो, बिहार हो, चाहे आपका बीपीएससी हो। ठीक है, हर एग्जाम के लिए अलग अलग नोट्स दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हो, आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई होगा। जो आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो, और सिर्फ 500 में। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बहुत जल्द आपको जितने भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको कवर करा दूंगा। ऑलरेडी पेड नोट्स बन चुके हैं, आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग, कीप शेयरिंग।